एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल से एसएससी द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली इसमें 33 प्लस क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी। तो कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी, तो वो थी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में किस जगह कई वर्षों तक मगध की पहली राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उस जगह का नाम था राजगृह, कई वर्षों तक मगध की पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें महाजनपदों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद इनमें से नहीं है। तो कौशल था, अंग था, कुरु था, लेकिन जो कामरूप था वो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है महाजनपद काल के दौरान बज्जी गणराज्य की कैपिटल क्या थी। तो बज्जी की थी वैशाली। नेक्स्ट है प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो वो थी अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। नेक्स्ट है भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताइए। तो उनके नाम हैं मल्ल, बज्जी, कंबोज और कुरु। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा और जो कि उज्जैन में था। नेक्स्ट है अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो अवंती साम्राज्य की कैपिटल थी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी। तो उज्जैन राजधानी थी अवंती की। नेक्स्ट है गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर निकलती थी। तो वो जनपद था मगध जनपद। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था जो वर्तमान में किसका एक भाग था। तो वो था उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के लिए कितनी दर से वसूल करते थे। तो वो था 1/6 भाग वसूल करते थे। नेक्स्ट है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किसकी लड़ाई में पोरस को हराया था। तो वो था झेलम की लड़ाई में। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था। तो उस नदी का नाम था झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस जो कि सिंधु नदी के पार करने के बाद खिलाफ लड़ी गई थी। तो वो था हाई डेस्पीज का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। कामरूप किस भारत के क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो वो है असम का। सिकंदर महान का अनुशिक्षक यानी कि ट्यूटर कौन था। तो वो थे अरस्तु। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन अपने क्षेत्र के किस भाग से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। तो वो थे किसानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली जो कि बिहार में है अपनी कैपिटल के साथ सरकार के एक अलग रूप से अधीन था जिसे किस रूप में जाना जाता था। तो वो था गढ़ या संघ। नेक्स्ट है मगध जनपद किन नदियों से घिरा हुआ था। तो गंगा और सोन नदियों के तहत मगध जनपद घिरा हुआ था। गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था। तो वो था गोंड जनजाति का। राजा खारवेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो कलिंग के थे राजा खारवेल। नेक्स्ट है गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था। तो वो था मिथिला में। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है। तो वो है पेरिप्लस मैरिस एंथ्रियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है। तो वो है पेशावर का।
16 जनपदों में से गांधार की कैपिटल पूछी गई है, तो क्या थी? तो गांधार की थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीयों को बर्मा अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के, तो वो कहाँ पे था, कैसे पता चलता है? तो स्वर्ण भूमि के नाम से। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह क्या दे सकें? तो वह सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। प्राचीन भारत में श्रेणी किसके संग थे? तो वो थे व्यापारियों के। तो इस तरह हमारे जो 33 क्वेश्चन थे महाजनपद काल से, जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो हमने कंप्लीट किए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।